उत्तर प्रदेश में ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही है। नीले झंडे हवा में लहरा रहे हैं और हजारों लाखों लोगों की भीड़ एक आवाज में नारे लगा रही है। पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आवाज बहन कुमारी मायावती की आवाज बन सके। जय भीम, जय भीम। मंच की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए बहन मायावती जी का वही दमदार और आत्मविश्वास से भरा अंदाज, हाथ उठाकर जनता का अभिवादन, आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर वही जज्बा जो दशकों से इस देश की हाशिए पर खड़ी जनता की ताकत का प्रतीक रहा है। बहन जी का मंच पर पहुंचते ही भीड़ की आवाज और तेज हो जाती है। हर तरफ से फूल बरस रहे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज इतनी गूंज रही है कि आसमान तक कंपन महसूस हो। और फिर बहन जी माइक के सामने आती है। आवाज में जोश और लहजे में वचनबद्धता। कहती हैं, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच सिर्फ चुनावी वादे करने नहीं आई हूं, बल्कि एक संकल्प लेने आई हूं। ऐसा संकल्प जो आपकी इज्जत, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ा है। ऐसा संकल्प जो हमें फिर से उस रास्ते पर ले जाएगा जहां किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोएगा, जहां किसी किसान को अपनी मेहनत का दाम पाने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जहां किसी दलित को अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा और जहां किसी महिला को डर के साए में जीना नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ चुनावी कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे संघर्ष की कहानी है। यह उस सपने को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है जिसका सपना बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देखा था। मैं चाहती हूं कि यह संदेश हर गली, हर गांव, हर शहर और हर दिल तक पहुंचे। मैं चाहती हूं कि हमारी आवाज इतनी बुलंद हो कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं। यह कार्यक्रम कोई मंच तक सीमित आयोजन नहीं है। यह जनता के बीच जाकर जनता के साथ खड़े होने का कार्यक्रम है। मैं गांव-गांव, खेत खलिहान, चौपाल और गलियों में जाऊंगी। मैं उस किसान से मिलूंगी जो सूखे खेतों में पसीना बहा रहा है। मैं उस बेरोजगार नौजवान से बात करूंगी जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन जेब में नौकरी का ऑफर नहीं है। मैं उस बुजुर्ग मजदूर से पूछूंगी जिसने जिंदगी भर मेहनत की लेकिन बुढ़ापे में पेंशन तक नसीब नहीं हुई। और हर जगह मैं यही कहूंगी कि हम आए हैं आपका वोट खरीदने नहीं, बल्कि आपका हक दिलाने। दोस्तों, आज के दौर में जब सत्ता सिर्फ बड़े बड़े घरानों के इशारे पर चल रही है, जब गरीब, मजदूर, किसान और दलित की आवाज को दबा दिया गया है, तब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं नौजवानों से कहना चाहती हूं, आज आपके पास स्मार्टफोन है लेकिन आपके सपनों को पंख नहीं मिले। आपके पास योग्यता है लेकिन अवसर नहीं मिले। बीएसपी की सरकार में नौकरी किसी सिफारिश या रिश्वत से नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी मेहनत और योग्यता के आधार पर मिलेगी। हम हर साल लाखों पदों पर भर्ती करेंगे। भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी ताकि किसी भी गरीब के बेटे को अपने हक के लिए दर दर न भटकना पड़े। मेरी बहनों और बेटियों, मैं जानती हूं कि आज भी आप असुरक्षा के साए में जी रही हैं। हमारी सरकार में महिला सुरक्षा कानून सबसे सख्त होगा। महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्ति दी जाएगी। आपको शिक्षा, नौकरी और नेतृत्व के हर क्षेत्र में आगे लाया जाएगा। हम महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह लागू करेंगे और उसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे। किसान भाइयों, आपके बिना यह देश एक दिन भी नहीं चल सकता, लेकिन आज आपको यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ता है। आपकी फसल का भुगतान महीनों तक रोका जाता है। बीएसपी की सरकार में यह अन्याय खत्म होगा। आपको आपकी मेहनत का पूरा दाम समय पर मिलेगा। खेती के लिए जरूरी साधन जैसे यूरिया, बीज और पानी सरकारी दुकानों पर सही दाम और समय पर उपलब्ध होंगे। हम किसान कर्ज माफी योजना लाएंगे और एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे ताकि आपकी पीढ़ियां कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने पर मजबूर न हों। भाइयों और बहनों, यह देश सिर्फ कुछ बड़े घरानों का नहीं है। यह देश दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हर मेहनतकश का है। हम जातिवाद और भेदभाव की राजनीति को खत्म करेंगे। हर वर्ग को बराबरी का अधिकार देंगे, आरक्षण व्यवस्था को मजबूत करेंगे और इसे कमजोर करने की हर कोशिश को नाकाम करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर युवा को रोजगार मिले, हर किसान खुशहाल हो और हर महिला सुरक्षित महसूस करे। यह सिर्फ सपना नहीं है, यह हमारा लक्ष्य है। यह वह लक्ष्य है जिसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी।
यह चुनावी कार्यक्रम सिर्फ मंच पर भाषण देने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत हम राज्यव्यापी रोड शो करेंगे। मैं खुले वाहन में आपके बीच आऊंगी, नीले झंडों और नारों के बीच, और मैं चाहती हूं कि हर गली, हर नुक्कड़ पर यही गूंजे। अब की बार बहन जी की सरकार, दोस्तों, यह लड़ाई आसान नहीं है। सत्ता में बैठे लोग पूरी ताकत से हमें रोकने की कोशिश करेंगे। वे पैसे का इस्तेमाल करेंगे, झूठे वादों का इस्तेमाल करेंगे, हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इन सब के बीच एकजुट रहें। हमारा एक एक वोट बदलाव की ताकत बनेगा। हमारी एक एक आवाज सत्ता के कानों में गूंजेगी। यह चुनाव सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं है। यह चुनाव हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। यह चुनाव हमारे हक की लड़ाई है। यह चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल हमारे हक छिन जाएंगे। इसलिए आओ, हाथ में हाथ मिलाकर इस बदलाव की लड़ाई जीतें। यह मेरा वादा है, यह मेरा संकल्प है और यह मेरा मिशन है। हम सत्ता में आएंगे तो हमारे पहले 100 दिन के काम जनता के लिए होंगे। हम सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाएंगे। हर जिले में रोजगार केंद्र खोलेंगे। किसानों का बकाया भुगतान करेंगे। पुलिस और प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। और सबसे जरूरी, हम संविधान की रक्षा करेंगे। बाबा साहब का बनाया हुआ यह संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूं तो मुझे आपकी आंखों में वही उम्मीद दिख रही है जो सालों पहले तब दिखी थी जब हमने पहली बार सरकार बनाई थी। उस समय भी लोग कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन हमने साबित किया कि बहुजन समाज की ताकत अटूट है। आज फिर वही समय आ गया है। हमें फिर से यह साबित करना है कि जब जनता एकजुट होती है तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसीलिए इस बार सिर्फ वोट मत दीजिए, बल्कि अपने हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर साथी को साथ लेकर वोट देने जाइए, ताकि हमारा संदेश और मजबूत हो, हमारी ताकत और बढ़े और हमारी जीत पक्की हो। यह सिर्फ मेरा चुनावी कार्यक्रम नहीं है, यह हम सबका आंदोलन है। यह वह आंदोलन है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करेगा, कांशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा और इस देश को सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक और बराबरी वाला बनाएगा। आओ, इस नीले झंडे को इतना ऊंचा लहराएं कि आसमान भी झुककर सलाम करे। जय भीम, जय भारत।